आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है जमशेदपुर की, जहाँ लीला अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार में उसका पति और उसकी बेटी प्रियंका रहते थे। लीला का पति कुछ काम नहीं करता था और शराब पीकर उस पर हाथ भी उठाता था। वो इन सबसे बहुत दुखी थी। लीला ज्यादा पढ़ी हुई नहीं थी, तो अक्सर उसके दिमाग में यही ख्याल आता था, काश मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं अच्छी नौकरी करती और अपने पैरों पर खड़ी होती और इस नकारे पति से छुटकारा ले लेती। क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक दिन लीला अपनी पड़ोस की औरत के पास जाती है और उसे कहती है, बहन मुझे कोई काम दिला दो। तुम तो जानती हो मेरा पति दिन भर शराब में डूबा रहता है। घर में खाने के भी लाले पड़ गए हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटी प्रियंका को भी पढ़ाना है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह अनपढ़ रहे। मैं तो उसे बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे काम तो करना ही होगा। मैं तुझे क्या काम बता सकती हूँ लीला? तू पढ़ी हुई भी नहीं है, तो तू सिर्फ घर के साफ सफाई का ही काम कर सकती है। तू एक काम कर ले, मैं एक सेठ से बात करती हूँ और कोई घर देख दूंगी जहाँ पर तू साफ सफाई का काम कर सके या खाना बनाने का काम ही मिल जाए। हाँ बहन, मैं खाना बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। मुझे खाना बनाने का शौक भी है। अगर किसी को खाना बनाने वाले की जरूरत हो तो मुझे बता दियो। मैं खाना बना लिया करूंगी और फिर मैं अपनी बेटी पर भी ध्यान दे पाऊंगी। उसकी पड़ोसन उसके लिए काम ढूंढती है और वो उसके लिए एक घर देख देती है जहाँ वो खाना बनाने का काम करती है। उस घर में छोटे छोटे बच्चे थे जो अलग अलग खाना पसंद करते थे। तो लीला की मालकिन उसे कहती है, लीला तुझे सब कुछ बनाना आता है ना? क्योंकि मेरे बच्चों को सादा खाना पसंद नहीं है, उन्हें नई नई डिशेस पसंद है। तुझे हर तरह का खाना बनाना होगा। इटालियन, साउथ, चाइनीज, सारे तरीके के खाने बनाने होंगे। तो तू बना पाएगी? मेम साहब, मैंने आज से पहले ये सब खाना नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप मुझे एक बार बता देंगी कि किस तरह से बनता है तो मैं आपको उससे भी अच्छा खाना बनाकर खिला सकती हूँ। आप मुझे एक बार बता दीजिए। मैं तुझे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन तेरी एक तरह से मदद कर सकती हूँ। बच्चे जो भी खाने को बोलेंगे मैं तुझे एक बार YouTube पर दिखा दिया करूंगी, तो तू YouTube पर देखकर बना लिया करना और अगली बार से फिर तुझे खुद से ही बनाना होगा, क्योंकि मैं बार बार तुझे अपना फोन नहीं दे पाऊंगी। तो तू कर पाएगी तो कल से आना शुरू कर दे। लीला काम शुरू कर देती है और बच्चे कभी साउथ इंडियन खाना बनवाते थे, कभी इटालियन खाना बनवाते थे, कभी चाइनीज खाना बनवाते थे और लीला YouTube पर देखकर हर तरह का खाना बनाती है और बच्चों को उसका खाना बहुत पसंद आ रहा था। उसकी मालकिन भी उससे बहुत खुश थी। एक दिन लीला को उसकी मालकिन ने बाजार में सब्जी लेने भेजा। वो सब्जी लेने जा रही थी, अचानक ही उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है और वो देखती है कि दुकान पर बहुत भीड़ थी। वो ये सब देखकर चौंक जाती है और एक आदमी से पूछती है, भैया भैया, यहाँ क्या हो रहा है? इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? प्रसाद या भंडारा बट रहा है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, ये तो मोमोज वाले की दुकान है और इस दुकान के मोमोज बहुत ही फेमस है। लोग इसके मोमोज दूर दूर से खाने आते हैं और बहुत पसंद करते हैं। लीला को अपने आप पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उसे खाना बनाना बहुत पसंद था और वो बहुत अच्छा खाना भी बनाती थी। उसके मन में विचार आता है, ऐसा क्या है कि उसके मोमोज के लिए लोगों ने इतनी भीड़ इकट्ठा की हुई थी? लोग इतना क्यों पसंद करते हैं? फिर लीला के पास थोड़े बहुत पैसे पड़े थे। उन्हीं से वो थोड़े मोमोज खरीदती है और खाती है और मन में सोचती है, ये तो इतने भी स्वादिष्ट नहीं है कि लोग इतना पसंद करते हैं। सिर्फ गाजर और गोभी और मैदा ही है और लोग इसे इतना पसंद करते हैं। फिर उसके मन में विचार आता है, क्यों ना मैं भी मोमोज बनाना शुरू करूं।
मेरी रोज की बिक्री अच्छी खासी हो जाएगी और मुझे अपनी बेटी को ऑफिसर बनाना है। उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, मुझे ज्यादा कमाना होगा, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। फिर वो अगले दिन लीला मालकिन से कहती है, मालकिन, आज मैं बच्चों के लिए मोमोज बनाना चाहती हूँ। मैंने कल ही एक दुकान पर खाए हैं। आज मैं देखना चाहती हूँ कि बच्चों को मेरे मोमोज कैसे लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को तो मोमोज बहुत पसंद है। आज तुम बच्चों के लिए और मेरे लिए मोमोज ही बना लो। हम भी देखना चाहते हैं तुम मोमोज कैसा बनाती है। लीला मोमोज बनाती है और सबको खिलाती है। सबको उसके मोमोज इतने पसंद आते हैं कि सब उंगलियां चाटते रहते हैं और बच्चों को भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। उसकी मालकिन उससे कहती है, मेरी बात मानो तो लीला, तुम मोमोज की दुकान ही खोल लो। तेरे मोमोज तो इतने स्वादिष्ट है कि पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। तू तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे, मैं गारंटी देती हूँ कि कोई भी तेरे सामने नहीं टिक पाएगा। लीला के दिमाग में आइडिया पहले से ही था। उसे ये सुनकर बहुत खुशी हुई और वो अपनी मालकिन से कह देती है, मालकिन, मैं आपसे यही बात करना चाहती थी। दरअसल मैं अपनी बेटी को कलेक्टर बनाना चाहती हूँ। आप तो जानती है कि मेरा पति शराबी है, वो घर में एक भी रुपए नहीं छोड़ते हैं और मेरी बेटी बहुत ही सीधी है। मैं उसे अपनी तरह गंवार नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर अफसर बने, इसलिए मुझे मेहनत करनी होगी और पैसा कमाना होगा। मैं घर घर काम करके इतना पैसा नहीं कमा सकती कि मैं उसे कलेक्टर बना सकूं। इसलिए मैं खुद सोच रही थी कि मैं ये काम शुरू कर देती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको खिलाकर देखना चाहती थी कि क्या लोग मेरे मोमोज पसंद करेंगे। आज आपने ये कहकर कि मेरे मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट हैं, मुझे एक हौसला दिला दिया है और अब मैंने सोच लिया है कि मैं यही काम करूंगी, मोमोज बनाकर पैसे कमाऊंगी और अपनी बेटी को कलेक्टर बनाऊंगी। तू सही कह रही है लीला। आज की डेट में लड़कियों का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और अपने पैरों पर खड़ा होना भी बहुत जरूरी है। मेरी बात मानो तो ये काम शुरू कर दो, उसमें मैं तेरी मदद करूंगी। मैं तुझे 1 महीने की पगार और 2 महीने का एडवांस दे देती हूँ, जिन पैसों से तेरी मदद हो जाएगी। तू अपना मोमोज का सामान खरीद और काम शुरू कर दे। मुझे पूरा यकीन है तू इसमें बहुत कामयाब होगी। लीला पैसे लेकर सामान लेकर आती है। मैदा, गाजर, गोभी, पनीर सारा सामान खरीद लेती है और साथ ही साथ एक रेडी भी खरीदती है। उसमें वो मोमोज रखती है और फिर मोमोज बनाती है और बाहर सड़क पर अपनी रेडी लगा देती है। शुरू में तो उसके मोमोज कोई नहीं खरीदता था, लेकिन एक दिन ऐसे ही एक लड़के ने खाए। उसे मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो बहुत तेज शोर मचाना शुरू कर देता है और कहता है, अरे यार, ये देखो, आंटी के मोमोज कितने स्वादिष्ट हैं। मैंने तो आज तक ऐसे मोमोज ही नहीं खाए। देखो, आंटी के मोमोज कितने टेस्टी हैं, मुझे तो और खाने हैं। लोग बच्चे की आवाज सुनकर अचंभे में पड़ जाते हैं और वो लीला के मोमोज खाना शुरू कर देते हैं। सब लोगों को उसके मोमोज इतने पसंद आते हैं कि लोग उससे ही मोमोज खरीदने लगते हैं और लीला का काम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसकी बहुत कमाई होने लगती है। वो सबसे पहले अपनी मालकिन के उधार दिए हुए पैसे वापस कर देती है और फिर पैसे जोड़ना शुरू कर देती है। उसकी कमाई बहुत ज्यादा हो जाती है और वो अपनी बेटी को पढ़ाना शुरू कर लेती है। वो दिन रात मेहनत करती है, मोमोज बनाती है और फिर वो एक दुकान खरीद लेती है। 1-2 कारीगर भी रखती है और मेहनत करती है और उसकी बेटी भी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करती है और वो कलेक्टर बन जाती है। और लीला के मोमोज का पहले ही बहुत नाम था और उसकी बेटी कलेक्टर बनकर उसका नाम रोशन कर देती है। लीला ये देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। साथ ही लोग भी हैरान थे कि एक मोमोज वाली की बेटी कलेक्टर बन गई।